अरे बबलू भाई, ये बारिश कब रुकेगी? अब तो अंधेरा भी हो चुका है और मुझे घर भी जाना है। आखिर तुम कब तक मेरे लिए अपना चाय का ढाबा खुला रखोगे? अरे कोई बात नहीं भाई, बारिश रुक जाए तो हम दोनों साथ ही चलेंगे। इसीलिए टीनू ने बारिश में ही निकलने का फैसला किया। ऐसी बारिश तो कभी नहीं देखी, इसमें एक अजीब सा खौफ है। बबलू भाई, अब मैं निकलता हूँ। बारिश तो रुकने वाली नहीं, घर में बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। हाँ भाई, चलो मैं भी निकलता हूँ, दोनों साथ चलते हैं। बारिश तेज होती जा रही थी, सड़कें सुनसान थी। सिर्फ बिजली की चमक और गरज की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। टीनू और बबलू भाई एक ही रास्ते पर चल रहे थे, मगर कुछ दूर जाकर दोनों अचानक अलग हो गए। टीनू जब जंगल के एक सुनसान कोने में पहुंचा तो उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। उसने पलटकर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसने देखा कि बबलू भी अचानक उससे अलग हो गया था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक बिजली चमकी और उसने एक साया देखा। एक लंबी सी चुड़ैल, बिखरे बाल, सफेद कपड़े और आंखें बिल्कुल लाल। टीनू के कदम वहीं रुक गए। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। वह चुड़ैल अचानक हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं हो सकती थी। मैं इस बारिश की मलका हूँ। जो भी इस रात यहाँ से गुजरता है वो कभी वापस नहीं जाता। टीनू ने भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हो। चुड़ैल अब बिल्कुल उसके सामने थी। अचानक दूर से बबलू भाई की आवाज आई, टीनू कहाँ हो तुम? चुड़ैल का चेहरा गुस्से से बदल गया। आज तुम बच गए, मगर अगली बार बारिश तुम्हें खुद मेरे पास ले आएगी। टीनू जमीन पर गिर पड़ा, पसीने में भीगा हुआ। जब बबलू भाई वहां पहुंचे तो वह होश में नहीं था। अगली सुबह गांव में खबर फैल गई, जो भी उस जंगल में बारिश की रात जाता है वह या तो पागल होकर वापस आता है या फिर कभी वापस नहीं आता। टीनू कई दिनों तक बुखार में पड़ा रहा। रात को वह चीखकर उठ जाता और बार बार एक ही बात दोहराता, वो वापस आएगी, हाँ, वो मुझे लेने आएगी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने बताया कि सालों पहले उसी जंगल में एक औरत की लाश मिली थी। कहते हैं वह एक चुड़ैल बन चुकी है और हर तेज बारिश में निकलती है।